हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रजनी गोयल। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है लाइट। सो आज की इस क्लास में हम लर्न करेंगे वेरियस सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लाइट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, यूजेस ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड शेडो फॉर्मेशन। एज वी नो दैट कि अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देख सकते। अगर हमें अपनी सराउंडिंग को देखना है, चीज़ों को देखना है, हमें उसके लिए लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमारे जो सन है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, सपोज दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट, जब इस पर लाइट पड़ेगी, लाइट फॉल होगी, तो यही लाइट जो है हमारी आइज में रिफ्लेक्ट बैक होगी और उसी के कारण ही हम चीज़ों को देखने में एबल हैं। अब सोर्सेज ऑफ लाइट में हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट लाइट को अमिट करते हैं, लाइट देते हैं हमें, उसको क्या कहेंगे हम, सोर्सेज ऑफ लाइट। इसी के बेस पे हम सभी सोर्सेज को, लाइट के जो सभी सोर्सेज हैं उसको टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स क्या है? जो नेचर में है, मतलब नेचर के कारण बने हुए हैं, इसमें मैन मेड का कोई रोल नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स क्या है? सन। स्टार्स एंड मून्स भी जो है वो नेचुरल सोर्सेज में आते हैं, बट वो इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं है जितना हमारा सन है। फायर फ्लाइज ऑल्सो जो है वो नेचुरल लाइट अमिट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन से हैं? जिसमें मैन मेड का रोल है, मतलब जो मैन है, ह्यूमन बींग्स है, वो खुद बनाते हैं, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं है। इसकी एग्जांपल्स आ गई, जैसे दिया आ गया, कैंडल्स आ गई, फायर लैंप्स आ गया, ऑयल लैंप्स एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रिक लाइट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइक tube light, bulb and CFL. CFL means compact fluorescent lamp. It is the energy saving source of artificial light. ये एनर्जी को सेव करने में हमारी हेल्प करता है, compact fluorescent lamp। अब उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे अभी हमें ये पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो लाइट अमिट करते हैं, उन्हीं की बेसिस पे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्लासीफाई करेंगे, उसकी टाइप्स बताएंगे। उसकी टू टाइप्स होती हैं, एक तो ल्यूमिनस टाइप होगी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? जो लाइट को अमिट करते हैं बाय देमसेल्फ, मतलब खुद अमिट करेंगे, जिनकी खुद की लाइट है, जैसे सन हो गया, फायर फ्लाइज हो गई, कैंडल, बल्ब, CFL, ये सभी किसकी एग्जांपल्स हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? जो खुद लाइट को अमिट नहीं कर सकते, उनके ऊपर लाइट फॉल करेगी और यही लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करेगी, उसी के कारण ही हमारी जो आईज है उसको देखने के लिए एबल होती हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गई मून, बुक्स, ट्रीज, मेटल्स, बिल्डिंग, फर्नीचर। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो खुद लाइट एमिट नहीं करते, उनके ऊपर लाइट फॉल करती है और वही लाइट हमारी आईज में रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस जो मून है एंड प्लैनेट हमारा वीनस है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में क्यों आता है? अब हम जानते हैं कि जो हमारा मून है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, ये नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। तो हम जो हमारा स्काई है, ब्राइट स्काई है, उसमें जो मून है उसको हम फिर देख कैसे सकते हैं? हम उसको देख सकते हैं क्योंकि जो हमारी सन की लाइट है उसके ऊपर फॉल करती है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा प्लैनेट वीनस है वो भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, लेकिन अगर हम अर्ली इवनिंग को देखें तो वो हमें देखने में ब्राइट लगता है। तो वो क्यों ब्राइट लगता है? ठीक है, क्योंकि जो हमारा सन है वो उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिसके कारण हम उसको देखने में एबल है। अदरवाइज ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये खुद की इसकी कोई लाइट जो है वो नहीं होती। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और इस टॉपिक में हम इनमें जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये सन है, तो सन जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है। अब इससे क्या है, जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे उसके ऊपर फॉल कर रही है, तो यही जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होके
इन ऑल द डायरेक्शंस जो है वो वहाँ पे चली जाएगी, सभी डायरेक्शंस में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमें पता है कि जो लाइट है उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसी के कारण जब रेनिंग होती है तो हमें लाइट जो है वो पहले दिखती है और बादलों के गरजने की आवाज़ जो है हमें बाद में सुनाई देती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारी लाइट है वो पहले दिखेगी, बादलों के गरजने की आवाज़ बाद में सुनाई देगी, क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसको डिस्कस करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रेट पाइप ली है, तो अगर हम यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कैंडल को रखा है। अगर हम अपनी आईज की हेल्प से इस कैंडल को देखें, दैट मीन सोर्स ऑफ लाइट को देखें, तो हमें ये कैंडल जो है वो दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेट पाइप ली है और जिसके जो लाइट है, जिसके कारण जो लाइट है वो हमारी आईज तक पहुँच रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जिसके कारण हम जो लाइट है, दैट मीन्स कैंडल है, उसको देखने में एबल है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा बेंड कर दें, अगर हम स्ट्रेट पाइप को या स्ट्रेट ट्यूब को थोड़ा सा बेंड कर दें और फिर इस कैंडल को देखने के लिए, सोर्स ऑफ लाइट को देखें, तो वी आर नॉट एबल टू सी द लाइट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, लाइट जो है वो ब्लॉक हो गई। स्ट्रेट पाइप नहीं है तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी के साथ साथ अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट डिस्कस करें, जैसे कि सपोज हमने एक टॉर्च ले ली। अगर टॉर्च को जब हमने मतलब उसके जो लाइट है उससे हम अगर किसी भी चीज़ को देखें तो हमें सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देंगी जो उसकी स्ट्रेट पाथ में है। ठीक है, तो जिससे प्रूव होता है कि जिससे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और इसी प्रॉपर्टी को, जिससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड की लाइट है। मीटर पर सेकेंड जो है वो इसके यूनिट्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, जिनमें हम ये ऐसी मतलब ऑब्जेक्ट हैं, ऐसी थिंग्स हैं जिनको हम क्लियरली जिनमें से देख सकते हैं। सपोज जैसे वाटर है, ग्लास है, उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि जो इसमें लाइट है वो पास हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट की, ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे कि हो गया वुड होगी, स्टोन हो गया, कोल हो गया, मेटल्स हो गया, वो सभी ओपेक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये लाइट को मतलब पास नहीं होने देते, ये लाइट को अलाउ नहीं करते कि वो इसमें से ओपेक ऑब्जेक्ट में से पास हो सके, जिसके कारण हम चीज़ों को देखने के लिए एबल नहीं हैं। सिमिलरली अब हम बात करें ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें हम पार्शली देख सकते हैं, मतलब जिसको हम कह सकते हैं धुंधला देख सकते हैं। जैसे स्मोक्ड ग्लास हो गया, मिस्ट, क्लाउड्स, ऑयल्ड पेपर, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा, ये किसकी एग्जांपल्स है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें हम पार्शली देख सकते हैं, पूरा क्लियरली नहीं देख सकते। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के यूजेस क्या हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, विंडो के ग्लासेस बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम बोथ साइड से मतलब ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण हम दोनों साइड से, अंदर से भी और बाहर से भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। सिमिलरली हम इसको मतलब कौन से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कौन से डिवाइस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को, मेजरिंग डिवाइस। तो मेजरिंग डिवाइस जैसे कि हमारा मेजरिंग बीकर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, तो इसको बनाने के लिए हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं हम कर्टन बनाने के लिए, क्योंकि कर्टन से क्या होगा, जब हम इस ओपेक ऑब्जेक्ट से कर्टन बनाएंगे, ये लाइट को भी और हीट को भी ये बाहर रखेगा, अंदर आने के लिए परमिशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये लाइट को पास नहीं होने देता। अब हम बात करेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ होते हैं, एज अ डेकोरेशन पर्पस एंड इन मेकिंग विंडोज टू सी थ्रू इनसाइड। मतलब अब इसमें क्या है, पार्शली वी कैन सी थ्रू
ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स तो पार्शली देख सकते हैं, उसके कारण हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अंदर से बाहर देख सके इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऐसी विंडोज जो है मतलब बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ शेडो, मतलब शेडो कैसे बनती है। अब शेडो जैसे यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स की शेडो यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो शेडो जो है वो तभी बनेगी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेग है। तो ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की शेडो बन रही है, तो ह्यूमन बींग्स क्या है, ओपेग ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ओपेग ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट जो है पास नहीं हो सकती, तो ये लाइट को ब्लॉक कर लेगा। लाइट को ब्लॉक करने से क्या होगा, शेडो बन जाएगी। और ये शेडो कहाँ पे बनेगी, ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। सपोज यहाँ पे अगर सोर्स है तो ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। जो एरिया, जो रीजन जो है वो डार्क हो गया या मतलब उसमें ब्लैक कलर का हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, शेडो कहेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो शेडो है वो हमेशा क्या होगी, ब्लैक कलर की होगी। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इफ यू like this video, press like button, subscribe our channel, visit our channel for more videos. Thank you.